A very good morning everyone. Welcome to the class once again. So aptitude आम ethics रे cover करुचे. I hope so. एबे पर्यंत जतिकी भी classes conduct करिछि तारो notes आउ videos तुम मानको को मिली जाइथिबो. Everybody confirm me in the comment box. ये class रे regular अच्छो. Have you received all the notes and the videos? आजी पर्यंत माने before this class. सी सैट रे तुम एवरेज कंप्लीट होता और एप्टीट्यूड रे तुम रियलाइजेशन पर्यंत कवर करी मु एज एवरीबडी गॉट दैट नोट्स एंड द वीडियो लिंक्स. ओके सो आम एप्टीट्यूड रो सेकेंड पोर्शन आज मैंने आउ गोटे टॉपिक कवर करबा. इट्स नॉट द सेकेंड पोर्शन, इट्स द फोर्थ पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड. दीटा टॉपिक कवर करबा. गोटे होची ऑब्जेक्टिविटी आउ गोटे होची एम्पैथी हैला. ओके देन सो फर्स्ट ऑफ ऑल आसला कि आगे आम जाना कॉन्सेप्चुअली गोटे जिनस को बुझा आम कि ऑब्जेक्टिविटी कहले आम कौन बुझू है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिविटी गोटे गोटे जिनस को मु पूरा डिटेल्स रे बुझेबी. सो हैव पेशेंस एंड लिसन टू द क्लास. आफ्टर दैट यार नोट्स शेयर करदेवी. तापर तुम मैंने नोट्स बनईदेव आर. ओके मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैंड रिटन नोट्स ही प्रिफर कर बिकज यू मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखिले ही तुमर ओन मैंने निज ओन वे रे यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस सर्टन थिंग. जो तुम किसी एग्जांपल्स ऐड करने चाहूच डे टू डे लाइफ रो यू कैन ऐड दोज एग्जांपल्स. और तुम गोटे प्रैक्टिस निज हैंड राइटिंग रे लिखिले बिकज यू हैव एनफ टाइम टू मेक नोट्स नाउ है. तो एथिक्स इज गोइंग इज योर मेन्स पेपर. तुम समस्ते जानी प्रिलिम्स रे आसबनी अक्टोबर जो एग्जामिनेशन हम से एथिक्स आसबनी. जितेबाला तुम लाइक 3 months पर जितेबाला तार मेन्स हम से एथिक्स आसो. तो यू हैव सफिशिएंट टाइम. Objectivity. Objectivity is a mental attitude that involves making decision which is based on verifiable facts, logical reasoning and evidences instead of personal emotion, opinion and prejudice or affiliations. माने जिते बेले आमे गोटे डिसीजन नौ डे टू डे लाइफ रे आमे 1000 ऑफ डिसीजंस नौ. आज ऑफिस को ड्रेस पिंधिकी जीवा, आज टिफिन रे को लंच नहीं कि जीवा, आज को काम पेंडिंग काम आमको सारिबार अच्छी, आज आम को लोकंकर कॉल अटेंड करवा इजंट इट. आम आज ऑफिस रू केतेबेले रिटर्न करवा, आज आम कौन कौन टॉपिक कवर करवा. देयर आर मेनी डिसीजंस है. जितेबाला आम गोटे डे टू डे लाइफ आम जो निज काम करूँ पर्सनल एंड प्रोफेशनल वर्क आम वेरियस डिसीजंस प्रत्येक दिन नौ था. जितेबाला आम से डिसीजंस नौ व्हेन वी इन्वॉल्व फैक्ट्स जहाँ को आम वेरीफाए करें कि वी इन्वॉल्व रीजनिंग जोड़ा कि बहुत लॉजिकल कि वी बिलीव ऑन एविडेंसेस माने आम प्रूफ उपर जो डिपेंड करूँ एंड देन आम गोटे कॉन्क्रीट डिसीजन नौ ताकू आम ऑब्जेक्टिविटी बोली कहवा. बुझी इंस्टेड ऑफ आम इमोशनल होकर डिसीजन नवा कि निजर प्रिजुडाइज होकि गोटे ओपिनियन रखा कि एफिलिएशंस रखा ताकू ऑब्जेक्टिविटी कहजिबो नाही. एबे तुम रिसेंटली जानुथबो देयर आर वेरियस केसेस जोटी कि वाइफ माने पर्टिकुलरली मैरिड वुमेन माने हैविंग एन अफेयर विथ देयर एक्स और देयर बॉयफ्रेंड से माने निज हस्बैंड मानकर माने यू कैन से कि तांकर मर्डर कर देइचंती हैला. तो एबे इंडिया रे गोटे बहुत दीटा ओपिनियन रे लोक डिवाइड हो जाइचंती. गोटे हूँ कि लाइक वुमेन हैव क्रॉस्ड ऑल देयर लिमिट्स एंड दे आर कंसिडरिंग क्राइम्स. लोक एवं मैरेज रो इंस्टीट्यूशंस को डाउट करा लगुच. लोक वुमेन मान क्रेडिबिलिटी डाउट करापी लगुच. लोक लव मैरेज अरेंज मैरेज रे बाइफर्गेट हो जाइछंती व्हिच इज गुड व्हिच इज बैड इजंट इट. एबे इंडिया रे ए जिनसटा बहुत माने चली नो गोटे गोटे पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड अबाउट द वॉर एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कंसर्न्ड अबाउट दिस जेंडर प्रेजुडाइज. ओके तो माय क्वेश्चन इज लाइक जितेबाला आम यही टाइप माने टॉपिक्स उपर जो डिसीजंस नौ प्राइमरी फोकस ऑब्जेक्टिविटी हवा कथा ना इमोशन हवा कथा. इट शुड ऑलवेज बी ऑब्जेक्टिविटी. बुझी होची बिकॉज एटी आम कौन आर्ग्यू करिया कथा कि द पर्सन जितेबाला फॉर एग्जांपल जितेबाला डाउरी केसेस होतला जितेबाला वुमेन मानों को ऊपर फिजिकल वायलेंस होतला जितेबाला मैरिटल रेप होतला जितेबाला तांको एजुकेशन तांको ठरू माने डिनाय कर दिया जाउतला जितेबाला तांको ऊपर हेवी प्रेशर
माने इमोशनल प्रेशर जितेबाला तांको दिया जाउतला दैट टाइम आमे कौन कहते नॉट ऑल मेन आर सेम isn't it women a type ro torture a type ro mental torture physical tortures in ages bear koruchanti thousands of women have bore few of them got justice many of them died without getting justice they died seeking for justice तो सेतेबेले आमे कहते कि नॉट ऑल मेन आर सेम जस्टिस प्रिवेल्स इन इंडिया जस्टिस मे बी डिनाइड डिलेड बट नॉट डिनाइड आमे ए टाइप रो तांको आगरे आर्ग्युमेंट दौले आज जितेबेले वुमेन किछिटा क्राइम कले माने आउट ऑफ लैक्स ऑफ वुमेन who look after their family, who look after their husbands, who look after their who leave their own goals and ambitions to make a good family, who sacrifice their life for their family, for their husband, for their in-laws, for their children. They were not applauded for that. They were not celebrated for that. ता लगी तांको सेलिब्रेट करा जा नथिला ता लगी तांको अपलोड करा जाउ नथिला सब बळे एटा कुआ जाउतला कि इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी व्हाइल इट इज नॉट. It is not their responsibility, it is their choice to sacrifice their ambitions, it is their choice that they become very empathetic towards their family, towards the children, towards the husband. सेतेबेले जिनस पाई कि they were never appreciated, they were never applauded. But आज जेतेबेले किछिटा माने like you can say कि 1 in a million लैक्स रे जदि 7-8 केस हम आगु को आसीगला वी स्टार्टेड एज ए एंटायर सोसाइटी वी स्टार्टेड जजिंग द फीमेल कम्युनिटी आमे पूरा फीमेल कम्युनिटी को पूरा लाणी की ठिया कर देले लाइमलाइट आगे आमे पूरा जज करिया को स्टार्ट कले कि वुमेन आर आफ्टर मनी वुमेन आर नॉट ट्रस्टवर्दी यू कैन नॉट ट्रस्ट अ वुमेन यू आर इन लव विथ ओके तो बहुत सारा जिनस आर्ग्युमेंट आसिला तो आपको ऑब्जेक्टिविटी को आजीबनी कहीं ना जितेबेले आमे ए टाइप रो डिसीजंस पास करूचे सोसाइटी रे एज अ ह्यूमन कम्युनिटी सेतेबेले आमे फैक्ट्स को चेक करूने केतेटा क्राइम माने हाउ मेनी वुमेन प्रिजाइड्स इन इंडिया राइट नाउ and how many of them committed crimes and on what circumstances and situations ame taku analyze kaleni we fail to give the logical reasons behind it we fail to study the evidences or the circumstances which are related to it but ame kon kale na emotions re ओके बिकॉज देख गोटे जगार ना गोटे कंट्री रे जितेबेले मेजोरिटी गोटे पर्टिकुलर डोमिनियन रहिबो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशन रे जितेबेले गोटे पर्टिकुलर कम्युनिटी रो मेजोरिटी रहिबो आज तुम जो भी ऑफिस को जाओ 95% ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी मेल बुझे आज तुम कौ भी गोटे सेक्टर को जाओ 95-97% ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल तो जितेबेले मेजोरिटी मेल कम्युनिटी रहिबे तो तांको ऊपर जदि किछि छोट मोट जहाँ भी प्रॉब्लम आसीबो सेटा टिके हाईलाइट हो बिकॉज से मेजोरिटी रे अछंती वेयर एज द अदर कम्युनिटी जेहेतु से माने नंबर रे कम अछंती तांकर रिप्रेजेंटेशन सब जगह रे कम अछि सेतलागी तांको ऊपर होतुवा बड़ बड़ केसेस गुरा को बिना इट विल नॉट कम टू द लाइमलाइट काहे कि ना तांको नंबर बहुत माइनर थाए तो आमे ओपिनियंस रे किंबा प्रिजुडाइसेस रे निजर पर्सनल ओपिनियंस को नहीं कि निजर इमोशंस को नहीं कि निजर माने कहि परिबा गोटे तर्क को नहीं कि आमे गोटे जिंसर जदल डिसीजंस नौ ताकू आमे ऑब्जेक्टिविटी कहूना ओके सो सब बेले मन रखिथिबो कि ऑब्जेक्टिविटी केबे भी फेवरेटिज्म करेनी ऑब्जेक्टिविटी सब बेले फैक्ट्स ऊपर निर्भर करे इट इज वेरी सब्जेक्टिव माने से सब्जेक्ट को स्टडी करे काहे से सर्कमस्टेंसेस को देखे एंड देन माने इट इज फ्रीडम फ्रॉम बायस ये केबे भी गोटे बायस डिसीजन नहीं ये केबे भी जनक सपोर्ट रे कि जनक अगेंस्ट रे कहेनी ये सब बड़े न्यूट्रल डिसीजंस नहीं है तो ऑब्जेक्टिविटी होची माने गोटे यू कैन से इट इज अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ टेकिंग अ डिसीजन गोटे डिसीजंस नबार वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे होची टू हैव अ क्लियर ऑब्जेक्टिविटी रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सिचुएशन सो समस्त ऑब्जेक्टिविटी कौन बुझी पाइल एवरीबॉडी Did everyone understand कि ऑब्जेक्टिविटी कौन एक्चुअली हैला तो आमे जदि डिफाइन करवा तो जो प्रथम डेफिनेशन टा कहली सेटा भी तुम ऑब्जेक्टिविटी रे डिफाइन करि परिबो अदरवाइज तुम सेकंड डेफिनेशन टा भी दे परिबो कि ऑब्जेक्टिविटी इज अ प्रैक्टिस आकु कौन करा जाए ना देखो ऑल ऑफ ए सडन यू कैन नॉट गेट अप एंड यू टेक अ वेरी एफिशिएंट डिसीजंस तुम मैंने राति राति भल डिसीजंस नवा शिखी पारिबानी इट इज जनरली अ प्रैक्टिस
आमको माने ऑब्जेक्टिविटी को ना आमको निजर वर्क रे किंबा आमर डिसीजंस मेकिंग स्किल्स रे ताको प्रैक्टिस करिया को पड़िबो जो कि आम डिसीजंस नेला बेले किंबा एक्शंस नेला बेले आम एविडेंसेस को चेक करवा आम आमर ऑब्जर्वेशंस ऊपर बेसी फोकस करवा रादर दैन निजर पर्सनल बिलीव और इमोशंस को लेकिन बुझी निजर पर्सनल बिलीव जमी कि फॉर एग्जांपल ना तमें देखि लैक्स ऑफ गर्ल चाइल्ड से माने प्रति वर्ष गाँव रू आसिकी बाहर रही पाठ पढ़ती गोटे चाकरी क्रैक करती निज घर को निज घर पर गोटे फाइनेंशियल सपोर्ट हुंती तांको भितरु जदि किछिटा झियो जदि से माने लाइक किछि भी एमती एमती हो गले कि कहार ट्रैप रे पड़ी गले किछि रॉन्ग डिसीजंस नहीं गले निज लाइफ रे आइदर निज फैमिली को न कही के मैरिज करे नेले किंबा से पिलाटा संगे भागी गले बाहरु ओके जदि अदरवाइज किछि जदि अनएथिकल जोड़ा सोसाइटी रे एक्सेप्टेड नुहे जदि सेमितिया स्टेप से माने निज लाइफ रे नहीं गले तो तुम जानिଛ सोसाइटी रे गोटे जनरल माइंडसेट कौन लाइक डू नॉट एजुकेट गर्ल चाइल्ड मच ओके झील मान को बेसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी बेसी एजुकेशन प्रोवाइड कले से अत्यधिक इंडिपेंडेंट हो अत्यधिक इंडिपेंडेंट हो गले से निज डिसीजंस निजे नेबे एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अ फैमिली है से बहुत आज भी तुम देख आम मान कथा तो अलग बिकज आम कटक भुवनेश्वर भाया जगह रोचे जो लोक मान थॉट बहुत ब्रॉड जो मान माइंडसेट लोकंर बहुत ब्रॉड तुम आज भी जदि इंटीरियर ओडिशा को पलैब जदि आम विलेजेस एरिया को पलैब आज भी लोक मैंने निज झील मान गाँव बाहर को छाड़ापी पढ़ाई कि डरुंच ओके फ्यू मैं जिते मु विलेजेस जाए व्हेन आई टॉक टू पीपल देयर जहाँ भी करार अच्छी से विलेज को नियर बाय जो सिटी अच्छी फॉर एग्जांपल 20-30 किलोमीटर्स भितर से जी तुमको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करार अच्छी करनी आफ्टर डूइंग दैट यू आर एंटाइटल्ड टू गेट मैरिड एंड मैरिज पर यू गो टू द मोस्ट कॉमन डायलॉग जोटा गाँव में करा जाए आमको ग्रेजुएशन करार आम करदेलु एबे से तार ता घर को जाओ से माने जहाँ भाविबे ओके सो दे नेवर कंसीडर अ गर्ल्स एजुकेशन तो एटा कौन एटा हूँ कंप्लीटली पर्सनल इमोशन से को लगुच कि जदि गोटे झीटे बाहर को जाइए पढ़ो तो सी इंडिपेंडेंट हो सी बाहर को गले हाथर माने पहुँचर बाहर को पलैब एंड तापर तार डिसीजंस उपर कंट्रोल रही एंड पर्टिकुलरली जिनपाई कि से गोटे प्रॉपर एनवायरमेंट रू वंचित रखुंट से गोटे पर्टिकुलर एजुकेशन रू पर्टिकुलर जॉब सेक्टर रू वंचित रखुंट तो दिस इज नॉट अ डिसीजन व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी lakhs of girl child are coming like going into the job sector lakhs of girl child are getting educations not everyone is misutilizing the freedom given to them ओके सबू झील के निज को दि जाइए फ्रीडम मिस यूटिलाइजेशन करती कि निज फैमिली को बिट्रे करती किसी जन करती किसी सिचुएशनली करती किसी माने इंटेंशनली भी करती आमे से केसेस को कंसीडर करिकी एतिके कम नंबर को कंसीडर करिकी आमे गोटे जनरल नोशन कौन पास कर दो कि आमे माने निज झील मान को निज घर ठारू कि निज गाँ ठारू बेसी दूर को छाड़ी पारिबुनी ओनली बिकज कि आम डिसीजंस को कंट्रोल करें तो ये टाइप रो जो नोशन सोसाइटी रे अच्छी ये टाइप रो जो बिलीफ जिनस सोसाइटी रे अच्छी दिस आर नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी कहीं एगुड़ा निजर पर्सनल बिलीफ और पर्सनल ओपिनियंस को लेकिन ओके पर्सनल इमोशंस को लेकिन पर्टिकुलर गोटे जेंडर को लेकिन प्रिजुडाइज हेले एमती डिसीजंस नि जाए ये केबे भी ऑब्जर्वेशन उपरे ये केबे भी वेरीफाएबल एविडेंसेस उपरे बेस्ड नुह एम आई क्लियर एवरीबॉडी Is everybody clear with the introduction part? Everybody, respond to me in the comment box. मते comment box रे समस्त आंसर्स दरकार एति गोटे समस्त को क्लियर अच्छे वेरी नाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ओके व्हाई ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निहाती दरकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे एज अ ऑफिसर तुम्हें जब प्रिजुडाइज हो गल तुम्हें जब इमोशनली ड्रिवेन हो गल तो खेल से खत्म हो गला इजंट इट एवरीथिंग रुइन्स देयर लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग हो ना यस सो जदि आम एज एन ऑफिसर जदि आम प्रिजुडाइज हो गले जदि आम इमोशनली निजर ओपिनियंस रे बही गले देन द थिंग विल बी वेरी लाइक क्रिटिकल फॉर अस से लगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रे ऑब्जेक्टिविटीटा रहिबा आम डिसीजंस रे इज वेरी एसेंशियल ओके को एरिया रे हमको ऑब्जेक्टिविटी काम आसो फर्स्ट इज द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जिते बेले आम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा
वाई ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कहीं ऑब्जेक्टिविटी से एनश्योर कर कि देयर इज एन यूनिफॉर्म एप्लिकेशन ऑफ लॉ एंड स्कीम ऑल अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो एज एन ऑफिसर तुम जो गोटे न्यूट्रल ऑफिसर थी, इफ यू आर अ पर्सन who believes in facts, who believes in evidences, who believes in observations rather than prejudices, rather than emotions, rather than personal opinions and belief, ताहेले तमे जो भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करिवो, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करिवो, जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करिवो, तमे देखिबो कि से लॉज और से स्कीमटा ऑल अक्रॉस द सोसाइटी यूनिफॉर्मली अप्लाइड होइछि टू डिफरेंट सेक्शन हैला. तापरे सेकेंड होची जेतेबेले तमे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करिवो, whenever there is a communal riot, whenever there is a tension in the community, whenever there is a tension in the society, तमे जेतेबेले भी रिजॉल्व करिवो कॉन्फ्लिक्ट्स को, माने झगड़ा को जेतेबेले तमे रिजॉल्व करिवो, सेतेबेले तमरो जजमेंट सबले इम्पार्शियल हबो. अदरवाइज कोन हे जिवो तमे गोटे बायस्ड जजमेंट नबो एंड पीपल वोंट लाइक दैट, isn't it? So as an administrator you are not expected to be biased towards a particular community. तो सेतेबेले तमे सबले जो जजमेंट्स टा नबो, it will be very impartial, isn't it? तमे facts उपरे, evidences उपरे based judgment नबो, you will not be swayed by emotions. तापरे जेतेबेले तुमे रिक्रुटमेंट बॉडी रे रहइबो, जेतेबेले प्रमोशंस दिया जिवो ऑफिसर्स माननकु, सेतेबेले सबले मेरिट बेस्ड डिसीजंस निया जिवो, नेपोटिज्म को फेवर करा जिवो नाही. ओके, एज अ ब्यूरोक्रेट भी तमे बहुत सारा डिपार्टमेंटल हेड भला काम करिवो. तो जेतेबेले तमे डिपार्टमेंट रे रिक्रुटमेंट्स करूथबो, जेतेबेले डिपार्टमेंट रे तुमे प्रमोशंस देउथबो लोक तमरो सबऑर्डिनेट्स माननकु, सेतेबेले तम माइंड रे जोटा फोकस रहइबो, दैट विल ऑलवेज बी योर merit. Okay, a selection or a rejection should always be based on merit. Okay, कि कार दक्षता केते, से दक्षता उपरे ही जनकर प्रमोशन किंबा जनकर रिक्रुटमेंट हबा कथा, ना कि सेठी नेपोटिज्म चलवा कथा. नेपोटिज्म माने फेवरेटिज्म. ओके, निजरो फेवरेट लोक मानकु, निजरो लोक मानकु, निजरो माने चिन्हा परिचय लोक मानकु फेवर्स न दे कि सेटा सब बळे मेरिट बेस्ड हबा कथा. नेक्स्ट होची हैंडलिंग पब्लिक ग्रीवेंसेस. तो तुम यू विल बिकम माने पब्लिक तुम पाखे आसिक निज प्रॉब्लम्स कहबे, पब्लिक तांको पाखे तुम तांकर माने माने प्रॉब्लम्स को तुम सहित आसी डिस्कशंस करेंगे. तो तुम जितेबाला से प्रॉब्लम्स को शुणुव, जितेबाला तुम भीतर जदि ऑब्जेक्टिविटी नथिला, ताहले तुम केबे भी गोटे फेयर हियरिंग करि परिबो कि. फेयर हियरिंग माने कोन, न्यूट्रल ही सुनिबा, isn't it? न्यूट्रल ही सुनी सारा पर एमती गोटे डिसीजंस नबा जोटा कि कौन थी फेयर थी, माने करेक्ट डिसीजंस थी, कौ जिनस प्रति बायस्ड नथिबो, एंड जस्ट रिडर्सल्स माने होची कोन, गोटे जिनस को सुनी सारा पर से डायरेक्शन रे जस्टिस प्रोवाइड करबा, माने न्याय करबा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. तो सेटा पई कि भी ऑब्जेक्टिविटी निहाती दरकार. लास्टली होची एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी है. आम पढ़ी जितेबाला आम एटीट्यूड पढ़ुले, आम पढ़ी कौन गोटे पब्लिक सर्वेंट रू कौन कौन एक्सपेक्ट करा जाए कि सी ट्रांसपेरेंट रे, सी ट्रस्टवर्दी थे, एंड से गोटे एथिकल गवर्नेंस कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेंगे माने एस्टाब्लिश करेंगे, इजंट इट? तो से लगी जदि तुम ऑब्जेक्टिविटी ही नथिबो डिसीजंस रे, ताहले तुम केबे भी निज ओपिनियंस रे ट्रांसपेरेंट हो पारिबो, तुम कौन गोटे ट्रस्टवर्दी ऑफिसर हो पारिबो ना, तुम एडमिनिस्ट्रेशन रे तुम गवर्नेंस रे तुम एथिकल डिसीजंस नहीं पारिबो. से लगी दीज आर द वेरियस माने एरियाज जोटी कि ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे इन द लाइफ ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर. एम आई क्लियर एवरीबॉडी? नंबर 2 टा समस्त को बुझा पड़ला एवरीवन? ओके, तापरे एमिति गोटे ऑफिसर जहाँकर डिसीजंस वुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी, तांकर कैरेक्टरिस्टिक्स केमिति थिबो, माने तांको नेचरटा केमितिया थिबो. जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम.
ओके ठीक अच्छे तो एमती जड़े ऑफिसर जहाँ कर कि डिसीशंस रे ऑब्जेक्टिविटी थी ओके सेमती गोटे ऑफिसर नेचर केमतिया थी व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिसर प्रथमे तो इमोशनली डिटैच डिसीशंस जहाँ भी डिसीशन से नौ थे ना ही वुड बी अ वेरी न्यूट्रल पर्सन तुम बहुत थर देखी तुम जदि एवर तुम गोटे कलेक्टर सांगरे पर्सनल इंटरेक्शन हो कि तुम जदि जड़े आईपीएस को सांगरे आईआरएस को सांगरे तुम सब ऑब्जर्व कर कि दोज पीपल्स तुमको लगुव कि सर केते इमोशनलेस अच्छा इजंट इट इमोशनलेस माने कौन दे वुड बी स्टैंडिंग एट द पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट माने गोटे बहुत सिवियर एक्सीडेंट होता से मझे ठिया होते अदरवाइज से कार डेथ पाखे ठिया होते किंबा से एमती गोटे जगार ठिया होते जोटी कि मेनी ऑफ अस वुड लाइक बी स्वेड बाय इमोशंस ओके आम आखिरे लुह आसी जाऊथबो किंबा आम भितर राग आसी जाऊथबो इजंट इट बट से जगार सेमती गोटे ऑफिसर बहुत न्यूट्रल पोजिशन रे ठिया होते बहुत थर तुम यहाँ देखी मु भी निजर स्टूडेंट लाइफ रे बहुत थर जिते बड़े आमर स्कूल रे फंक्शन एनुअल डे होता कि जिते बड़े आमर इंजीनियरिंग रे किसी इवेंट होता जिते बड़े डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आसुले विजिट करुले एज ए चीफ गेस्ट तो मुझे बहुत थर ऑब्जर्व करी कि जिते बड़े से किसी भी गोटे इवेंट करुले से अलगा माने जो एक्सप्रेशन आउ गोटे डीएम कर जो एक्सप्रेशनटा इज वेरी वेरी डिफरेंट है से लोक बहुत ही तांकर इमोशन सरफेस को एते आसेनी ओके ना से माने बहुत अत्यधिक खुशी हेबे ना से माने अत्यधिक भांगी पड़े मे बी भितरे होतबो बट दे डोंट शो टू द पब्लिक पब्लिक को अगर दे आर कंप्लीटली इमोशनली डिटैच है अदरवाइज ना से माने डिसीशंस नहीं पारे फॉर एग्जांपल गोटे जगह एक्सीडेंट होइछे ओके गोटे जगह एक्सीडेंट हो जाए किसी पिला मानकर डेथ हो जाए वुमेन मानकर डेथ हो जाए बहुत ही गोटे डिप्लोरेबल अवस्था अच्छी से जगह गोटे से जगह जो फैमिली मेंबर्स आसबे से कंदाकटा करेंगे से गवर्नमेंट को अक्यूजेशन करेंगे बहुत किसी चलो से जगह जदि गोटे आईएएस ऑफिसर बखले है ना से जगह गोटे मैजिस्ट्रेट जदि पूरा माने थरवाक लगे कि फैमिली को कांदुथिबार देखी बिकज एमती बहुत थर हुए ना कि आम सामने जदि गोटे लोक बहुत विकल होगी कांदुथिबो कि बहुत जोरे इमोशनली ब्रेकडाउन हो आम आखिरे भी लुह आसी जाए वी ऑल्सो स्टार्ट क्राइंग मो सांगे एमती बहुत थर होती कि आई हैव नो रिलेशनशिप विद द पर्टिकुलर पर्सन आ सामने जदि गोटे लोक कांदुची देन आई स्टार्ट क्राइंग ऑल ऑफ ए सडन बुझे कि मैंने निज इमोशंस कंट्रोल रे आसेनी कि वाई द पर्सन इज इन सो मच ऑफ पेन बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑफिसर कैनॉट रिएक्ट इन दिस वे है कहीं गोटे ऑफिसर को इमोशनली डिटैच न हेले ना से गोटे ठीक डिसीशंस नहीं पार तुम निजे इमेजिन टिके कर तुम लाइफ रे आज पर्यंत वेदर यू आर आई थिंक सो एवरीबडी वुड बी 21+ इन दिस क्लास ओके समस्ते तो ये क्लास रे 21+ ही थी नोबडी वुड बी देयर जे कि 21 तल कि तो 21 इज लाइक यू आर कंसिडर्ड एज एन एडल्ट तो तुम निजे भाव निज लाइफ रो जी भी वर्ष तुम आज पर्यंत बंचीच तुम लाइफ रो सबुठारु बेस्ट डिसीशंस ना सेतेबेले हेइथिबो जेतेबेले तुम लॉजिकल थिबो व्हेनेवर यू आर वेरी लॉजिकल है तुम लाइफ रो सबुठारु बेस्ट डिसीशंस नहीं थिबो आउ जेबे जेबे तुम इमोशनली अटैच होइके डिसीशंस नहीं इट हैज टर्न टू बी द वर्स्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ एम आई राइट और रॉन्ग जेबे जेबे तुम इमोशनल होइके डिसीशंस नहीं यू हैव टेकन द वर्स्ट डिसीशंस ऑफ योर लाइफ एम आई राइट और रॉन्ग से लगी कहती अत्याधिक खुशी है बेले डिसीशंस नबनी कि अत्याधिक रागी थिला बेले डिसीशंस नबनी दैट इज द ओनली रीजन कि आम पेरेंट्स आमको सब कहती कि अत्याधिक खुशी थिला बेले नेवर टेक अ डिसीजन अत्याधिक रागी थिला बेले नेवर टेक अ डिसीजन व्हाई यू नो कहीं जितेबाला आम बहुत खुशी थाऊ से भी आम इमोशनली स्टेबल न थाऊ जितेबाला आम अत्याधिक रागरे थाऊ कि अत्याधिक दुखरे थाऊ से भी आम गोटे स्टेबल इमोशंस रे न थाऊ से आम जो डिसीशंसटा नबा से आम इमोशनल होइके नबा आ इमोशनल सबु बेले डिसीशन को कौन करे ना बायस कर दिए तमें आउ गोटे डायरेक्शन रे केबे भाबी ही पारिबनी व्हेनेवर यू आर इन लाइक इमोशनली अनस्टेबल किंतु जी जो लोकटी इमोशनली डिटैच थिबो से लोकटा जो डिसीजन नब से डिसीजनटा कंप्लीटली कौन थिबो को तो न्यूट्रल थिबो से डिसीजनटा बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी थिबो से डिसीजनटा बेस्ड ऑन सिचुएशन थिबो ओके तो से लगी जो ऑफिसर्स माने थांती ताकटु एक्सपेक्ट करा जाए कि तांको नेचर एटा थाए कि से माने डिसीजंस नेला बेले कंप्लीटली इमोशनली डिटैच ही थांती बुझी होची नेक्स्ट
यूज ऑफ डाटाज रूल्स एंड लॉजिक केबे भी कंक्लूजन कला बेले निजर ओपिनियन निजर बिलीफ तुम आज पर्यंत कौन सफर कर तुम्हें तुम सोसाइटी रे कौन देखीच से सब जिनस को लेकिन निजर बिलीफ्स को लेकिन निजर ओपिनियंस को लेकिन केबे भी नेवर फॉर्म अ कंक्लूजन ओके कंक्लूजन जिते बेले भी आम फॉर्म करवा वी शुड कीप सर्टन थिंग इनटू माइंड दैट इज आम डाटाज को लेकिन कंक्लूजन फॉर्म करवा आम रूल्स को लेकिन कंक्लूजन फॉर्म करवा आम लॉजिक उपरे बेस कंक्लूजन फॉर्म करवा बुझे तो से ऑफिसर जिते बड़े भी डिसीशंस नियंती सेते बड़े से माने निजर पर्सनल प्रिजुडाइसेस निजर पर्सनल बिलीफ्स और इमोशंस रे माने बही की से माने फ्लोड होई कि से माने डिसीशंस नियंती दे ऑलवेज टेक डिसीजन बेस्ड ऑन डाटाज से माने डाटाज देखंती से माने प्रोटोकॉल को फॉलो करंती से माने रूल्स देखंती एंड दे लॉजिकल डिसीजन से माने नियंती एटा तांकर नेचर रे थाए एंड एज एन ऑफिसर दे ऑलवेज ट्रीट एवरीबडी इक्वली ओके मुझे लगी बारंबार कहली ना जिते बड़े तुमको डे वन रू एथिक्स पढ़ाई मुझे तुमको कही गोटे ऑफिसर केबे भी जेंडर बायस्ड नथिबे गोटे ऑफिसर रो केबे भी गोटे पॉलिटिकल आइडेंटिटी है नथिबो ही शुड बी अ पॉलिटिकली न्यूट्रल पर्सन गोटे ऑफिसर केबे भी रिलीजियन बायस्ड नथिबे गोटे ऑफिसर केबे भी कास्ट बायस्ड नथिबे इरेस्पेक्टिव टू विच एवर कास्ट whichever religion, whichever gender you belong to, whenever you become an officer, you have only one identity, that is Indian. You are not a man, you are not a woman, you are not a Hindu, you are not a Muslim, you are not a Parsi, you are not a Khandayat, you are not a like mane तमें कही पार वैश्य और शूद्र you belong to a particular community, that is you are an Indian and that is your identity. बुझी इंडियन हेले ही विल कंसीडर ऑल इंडियंस एज ए फेलोमेट्स जिते बेले गोटे ऑफिसर निजर आइडेंटिटी एज एन इंडियन दब सेते बेले से निज अंडर रे थिबा सबु लोकों को वेदर इट इज अ सबऑर्डिनेट वेदर इट इज अ पब्लिक वेदर इट इज अ विक्टिम वेदर इट इज अ अक्यूज से समस्त को गोटे न्यूट्रल आखिरे देखि परिबो आ न्यूट्रली रे जेते बेले से देखिबो सेते बेले से तांको इक्वली ट्रीट करि परिबो अदरवाइज से बायस्ड हे जिवो जदि मु गोटे खंडायत होइके डिसीजन नेबी ताले मोर बायसनेस सब खंडायत प्रति रहिबो जदि मु गोटे ब्राह्मण होइके डिसीजन नेबी मोर बायसनेस सब गोटे ब्राह्मण प्रति रहिबो मु जदि गोटे हिंदू होइके डिसीजन नेबी से पर आम लोक को मार दउचंती से ये कर दउचंती से माने आम गाई को मार दउचंती से पर आमर मंदिर भांगी दउचंती एही सब जिनस गुरा मुंडरे आसीबो एंड यू विल नॉट बी एबल टू टेक करेक्ट डिसीजन मुस्लिम भांगंतनी मंदिर मुस्लिम गाई को खाती मुस्लिम हिंदूज मान को मारती इट इज अ पर्टिक्युलर कम्युनिटी ऑफ पीपल हु डू दैट it is a particular mindset of people who do that and we need to take action against those people. The religion does not teach any people to do such act. को रिलीजन लिखा जाए कि ये टाइप हिनियस क्राइम करवा इट इज अ कम्युनिटी इट इज अ माइंडसेट ऑफ पीपल इट इज अ सेक्ट ऑफ पीपल दैट डू दैट एंड वी एज इंडिविजुअल हैज टू वाइप देम ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी से टाइप माइंडसेट रखुवा लोक मान कंप्लीटली सोसाइटी वाइप ऑफ कर अच्छी इट इज नॉट अ रिलीजन हु इज टू बी ब्लेम्ड इट इज नॉट द एंटायर कम्युनिटी हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट बुझी हो सेकेंड हूँ डज नॉट लेट पर्सनल रिलेशनशिप और प्रिजुडाइज इन्फ्लुएंस वर्क केबे भी निज वर्क जोड़ा तुमको कहली वेन एवर यू कंसीडर योर सेल्फ एज इंडियन ना तुम भितर आ कि भी पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप हेनी तुम भितर किसी प्रिजुडाइसेस बिल्डअप हेनी तुम केबे भी गोटे बायस्ड ऑफिसर हेनी इजंट इट तो जदि आम बायस्ड न हबा देन आमर वर्क रे आम काम कि आम डिसीजन रे आम जजमेंट रे यही सब जिनस कौन हेनी इंटरफेयर करवानी सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स which has to be present in an objective officer. Objective officer कहले कौन एमिति गोटे ऑफिसर जहाँ को डिसीजन बहुत ऑब्जेक्टिव क्लियर एवरीबॉडी इज इट क्लियर टू यू ऑल यस और नो जिनस सब क्लीयरली बुझा पड़ुचे ओके आई नीड टू आस्क यू समथिंग तम मानकर जो एथिक्स रो क्वेश्चन देइथिली से लेखा कंप्लीट हैला nobody of you have informed me कि whether it has been done or not ग्रुप रे जो लेखा प्रोवाइड करी it has been like 2 week back मु देइथिली is it completed yet or not I don't think so anybody of you have completed yes or no ओके कंप्लीट कर दिया
वेरी गुड शुभदर्शनी, यू हैव कंप्लीटेड, बहुत बढ़िया। ठीक अच्छे, तो जो मैंने भी कंप्लीट करिच देन डेफिनेटली निजर आंसर्स गुरा को पीडीएफ करके मो पाखु पठाओ। ओके, मु तार करेक्शन करी, आई विल गो थ्रू दैट, इवन नॉट मैंने पेन एंड पेपर करेक्शन करी, मु मोर फ्री टाइम रे बसी से आंसर्स गुरा को टिके पढ़ी। आई वांट टू सी कि तुम आंसर लिखुच केमी, बुझे जो मैंने लिखु ना, आई हैव नो वर्ड्स फॉर यू, तमें मत कि कहबार ना, पुणी कहले कह कि मैडम रागी, बुझे जदि मुझे कहीदेवी रियल फैक्ट तो हो राग, एज लोकंर कैपेसिटी ना ना सत शुणापी है। बारंबार बारंबार मुझे जिनस को कहूँ कि टाइम मिलनी, वन्स योर प्रिलिम्स इज ओवर, जो मैंने भावुच ना कि अक्टोबर में प्रिलिम्स दे सारू, सफिशिएंट टाइम अच्छी, ग्रुप रे तो पड़ी क्वेश्चन से लिखा कि कर एबे जिते चैप्टर गोटे गोटे कंप्लीट होउची, जदि एबे तमे न करूच फ्यूचर तमे करी ही पारिबनी, एंड मार्क माय वर्ड्स, एमिति अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट पळेइबो हैला। तो जो मैंने भी करूना ताकू गोटे सेपरेट कॉपी बनाओ, नोट कॉपी रे ताकू इन्वॉल्व करनी, बिकॉज नोट्सटा आमर कंटिन्यूअस हवा दरकार, तार गोटे सेपरेट कॉपी बनाओ जो कि चैप्टर वाइज जो जो क्वेश्चंस मु दउची, आफ्टर रिवाइजिंग दोज चैप्टर, आफ्टर रीडिंग दोज नोट्स, वाचिंग दोज वीडियोस, ताकू जाई कि से क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर दियो। केते दिन लागिवो, तीन तीन टा भी जदि आंसर लिखिब ना, 20टा 30टा भितर मु क्वेश्चन दउची, 10 डेज भितर कंप्लीट हो जिवो। मास मास पढ़ी रोचे, यू आर नॉट गेटिंग टाइम टू कंप्लीट, एमती कौन पढ़ुच दिन सारा बसी, बुझे तो पढ़ सेमती जमी कि थरक सिलेक्शन दरकार है, अदरवाइज द थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इन फ्यूचर। तुम देख अपर एज लिमिट ऑलरेडी बढ़ीगला है, मार्केट रे जो मैंने भल भल स्टूडेंट्स थिले ना, जो मैंने दे पारु नथिले फॉर अपर एज लिमिट, से मैंने पशिबे कंपटीशन भितर को, एंड बिलीव मी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सिलेक्शन। तमें गोटे 5 वर्ष 6 वर्ष प्रिपेरेशन करुवा पिला संगे कम्पीट करें, तार ऑलरेडी कंटेंट तैयारी है, सी ऑलरेडी कंटेंट तार बनी जाइए, सी ऑलरेडी अटेम्प्ट दे सारी, सी ऑलरेडी कंपटीशन को जानी देइछि, तो सर अपर एज रे ही रहिबो। ऑब्वियसली अपर एज लिमिट 42 केबेट रही साराणी, आउ कैटेगरीज ऐड हो गले तो 48 हो गला सेटा, वुमेन आउ तुम ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, तो एससीबीसी का, तो सी 48 हो गला। तो तुम भाभी पारुच तो 10 इयर्स भितर केते लैक्स ऑफ एस्पिरेंट भी एंट्री करेंगे कंपटी, जो मानकर आइदर अपर एज लिमिट पाई कि अदरवाइज कार मैरेज हो जाइतिला, कार जॉब हो जाइतिला, से माने प्रिपरेशन करि पारु नथिले, से माने बे तांकर आशाटा आसीबो, अटेम्प्ट बंची जाइतिला, से माने देबे कि देबेनी, बुझी पारछ। एंड जेते बेले देबे ना, दे विल ऑलवेज बी एट एन अपर एज, से मानकर एथिक्स सरी जाइछि पूरा, से मानकर ऑप्शनल 3-4 थर रिवीजन हो जाइछि, से माने भी एग्जामिनेशन देबे, बुझी होची। तो से लगी माइंडसेट रेटा रख कि तुम कंपटीशन एबे 10 टाइम्स डिफिकल्ट, आगुरी तो थिला ही डिफिकल्ट, एबे आउरी डिफिकल्ट। तो ये जो माने चाइल्डिश मेंटालिटी रे प्रिपरेशन करूछ, यू आर नॉट डूइंग योर असाइनमेंट्स, यू आर नॉट रिवाइजिंग योर नोट्स, यू आर नॉट मेकिंग द नोट्स ऑन टाइम, तो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कंपटीशन रे ही ना हो। तो से लगी जी जहाँ जी सबू क्लासेस रे मु करूची कंप्लीट करी चलो, बोथ विद द सीसैट एंड विद द एथिक्स पेपर, बिकॉज ये पेपरटा ना तुमको मार्क देदेव, दिस पेपर इज गोइंग टू, तुम पॉलिटी पढ़ी 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 10 थर भी रिविजन कले 250 मार्क पॉलिटी आसीबो कि केबे आसीबनी, आसी केते मार्क आसीबो, 40-50 मार्क मेन्स रे आसीबो। तुम एनवायरमेंट को वर्ष सारा पढ़ो, केते मार्क आसीबो, मैक्सिमम 30 मार्क आसीबो। ऑप्शनल गोटे एथिक्स गोटे एमिति, ऑप्शनल एथिक्स आउ एसे भाई पारुछ 750 मार्क्स, एसे 250 मार्क्स, एथिक्स 250 मार्क्स, ऑप्शनल 250 मार्क्स, केवल 3टा सब्जेक्ट भल से प्रिपेयर हम 750 मार्क तुम हाथ को आसो। तुम पढ़ुता जीवन सारा पॉलिटी पढ़ुता, एनवायरमेंट पढ़ुता, हिस्ट्री पढ़ुता, करंट अफेयर पढ़ुता, बट मार्क कहीं मार्क तो आसुनी ना से आ से सब्जेक्ट तुम स्कोर भी कर, इकोनॉमिक्स तुम स्कोर कर फुल, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉलिटी रे तुम स्कोर कर, जियोग्राफी रे तुम स्कोर कर, हिस्ट्री तुमको आसो, एनसीएंट रू पकईदेव, तुमको मुंड ऊपर पास कर पड़ेगा, क्वेश्चन जना पड़ोनी। मो कथा बुझीपार, तो एगुरा सब हूँ स्कोरिंग सब्जेक्ट गुरा, किए तुम ऑप्शनल हूँ स्कोरिंग, तुम एथिक्स हूँ स्कोरिंग, एसे हूँ स्कोरिंग। तो तुम से 70-50 मार्क को निजर स्ट्रंग बनइब ना, तुम से सब्जेक्ट को ऊपर टाइम निजर इन्वेस्ट कर, जो जार वेटेज बहुत कम। स्ट्रैटेजी, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज स्ट्रैटेजी। हर्ड मेंटालिटी रे एग्जाम क्लियर होबनी एठी, जदि तुम भितर गोटे हर्ड मेंटालिटी रहा ना, जो भेड़ बकरी मेंटालिटी कि एमती ही पढ़ा, एंड बिलीव मी 10 वर्ष प्रिपेरेशन कले भी योर सिलेबस इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट। सिविल सर्विसेस रो सिलेबस 100% केबे कंप्लीट हेबनी,
तो जेतिकी जहाँ जहाँ जिते बेले सरुची सेतिकी कवर कर दियो पिला केवल 40% ऑफ द सिलेबस को सारिकी सिलेक्शन नहीं कि पढ़ेबे तुम 80% पढ़ी भी बसथिबो मो कथा बुझीपार तो से लगी सिलेबस केबे भी कंप्लीट हेनी तुम 10 वर्ष प्रिपेरेसन करे भी कहीं ना एवरीथिंग अंडर द सन इज योर सिलेबस सिविल सर्विसेस गोटे एत वाइड डोमेन तादे सबकि तुम सिलेबस अच्छी तो तुम्हें सब बेले जो अपेक्षा करुच कि आमर सिलेबस कंप्लीट हो गले आम आंसर लिखा स्टार्ट करवा नोट्स बनवा स्टार्ट करवा से दिन केबे भी आसबनी मार्क माय वर्ड जदि तुम आज 2025 अच्छी 2035 पर्यटन तुम परीक्षा दियो तुम सिलेबस सरबनी ना ही नोट्स बनवा सर जो जो टॉपिक फैकल्टी जो दिन सारी दौरान कंप्लीट दैट नोट्स एंड जदि मो भाया क्वेश्चंस भी दौरान से लिखा स्टार्ट करो आंसर मेन्स को लेकिन पर्टिकुलरली do not wait for prelims to get over you will not be able to complete that हैला तो जो मैंने सारी देइछ केवल दीटा पिला ही सारीछ सुभदर्शनी एंड आई थिंक सो द अदर वन इज योर रश्मि रंजन दी जण जाक मते आज इवनिंग सुधा पीडीएफ पठेबो हैला सो दैट कि मु तुमको संडे भितर तुम आंसर्स गुरा पढ़ी कि मु तुमको मते पर्सनली मेसेज करिवो ग्रुप रे करबनी तो मु तुमको पढ़ी सारला परे तुमको पर्सनली तुमको कहि देबी कि तुम आंसर्स गुरा और कोन इम्प्रोवाइजेशन दरकार ता दियरे हैला नेक्स्ट टॉपिक को जीवा ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी हैला सो डिफरेंस कौन दिजन भितर ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी भितर डिफरेंस कौन जमी आम लिखू ना प्रिलिम्स इज ऑब्जेक्टिव मेन्स इज सब्जेक्टिव से कि वेरी क्लोज टू दैट बट इट इज डिफरेंट ऑब्जेक्टिविटी कहले कौन इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस ऑब्जेक्टिविटी सब आम देख प्रिलिम्सटा कहीं आम इजी हो जाऊँ कहीं प्रिलिम्स रे ना कंटेंट दरकार नहीं प्रिलिम्स किए केते मन रखी पारला किए केते कंटेंट कवर करी किए केते फैक्ट्स मन रखी प्रिलिम्स तार क्लियर हो कहीं एमसीक्यू बेस्ड अच्छी बुझे सो इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एविडेंसेस किंतु सब्जेक्टिव रे कौन अच्छी यू हैव टू नैरेट इजंट इट सब्जेक्टिव रे केवल फैक्ट्स पकईदेले तुम आंसर्स बनबनी यू हैव टू प्रिपेयर अ गुड कंटेंट से पर्सनल ओपिनियन मैटर करे फीलिंग्स भी मैटर करे बुझी होची ऑब्जेक्टिविटी होची इज ऑलवेज रैशनल सब बड़े रैशनल इट इज नॉट स्वेड बाय इमोशन इट इज वेरी लॉजिकल इट इज नॉट बायस्ड न्यूट्रल बोथ किंतु सब्जेक्टिविटी होची इमोशनल वेरी इमोशनल एंड पॉसिबली सब बड़े प्रिजुडाइज सब बड़े आर गोटे निजर पर्सनल प्रिजुडाइज थिबो नंबर 3 ऑब्जेक्टिविटी रे सब बड़े जस्टिस इट ऑलवेज प्रमोट जस्टिस इट ऑलवेज प्रमोट फेयरनेस कोड ऑब्जेक्टिविटी रे सब्जेक्टिविटी सब बड़े पार्शियलिटी करिवो सब बड़े डिस्क्रिमिनेशन करिवो इजंट इट कहीं ना ओपिनियंस रे ना फीलिंग्स रे बेस्ड पार्शियलिटी हबार चांसेस बहुत अधिका नंबर 4 आइडियल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गोटे आइडियल स्टेज होची कौन ऑब्जेक्टिविटी किंतु गवर्नेंस किंबा सर्विस डिलीवरी को सब्जेक्टिव होची किए वेरी रिस्की कहीं ना पार्शियलिटी अच्छी डिस्क्रिमिनेशन अच्छी इफेक्टिव गवर्नेंस हो पार सर्विस प्रॉपर्ली डिलीवर हो पारनी ना सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी क्लियर एवरीबॉडी एति बड़े समस्त क्लियर अच्छी छोटिए टॉपिक टे बट भलो टॉपिक टे क्वेश्चंस आसे आदिवर ठीक अच्छे ओके वेरी गुड तापर आसला एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन सिविल सर्विसेज है सिविल सर्विसेज रे किछि एग्जांपल्स देखिबा हमें ऑब्जेक्टिविटी रो एग्जांपल नंबर 1 कोच एन ऑफिसर ओवरसीइंग द डिजास्टर रिलीफ एलोकेट्स रिसोर्सेज टू ऑल द अफेक्टेड पीपल नॉट जस्ट टू इन्फ्लुएंशियल एंड हाईलाइटेड ग्रुप्स है जो गोटे ऑफिसर थी गोटे जगार डिजास्टर गोटे जगार किसी गोटे बहुत बड़ कैलामिटी होती ओके से जगार जो लोक मैंने अच्छा पाखे रिसोर्सेज पहुँचवा दरकार तो तुम जो ऑब्जेक्टिव माने ऑफिसर हो तुम से जगार रिसोर्सेज पहुँचेब जो कि एक्चुअली लोक अफेक्टेड होते इजंट इट तुम अगर समस्ते इक्वल रे तुम समस्त को कौन कर पाखे सुविधा नहीं कि पहुँचेब मेडिकल फैसिलिटीज पहुँचेब फूड पहुँचेब रिलोकेट कर से जगार किंतु जदि जड़े गोटे ऑफिसर केवल निज प्रमोशन कि माने ग्रीडी थी कि खाली मीडिया रे आसिया कि ग्रीडी थी सी से सब जगह को कवर कर जहाँ को मीडिया कवर करुच्ची जो जगह रिपोर्टर्स थे जो जगह मीडिया हाइलाइटेड ग्रुप थी से जगह को केवल कवर कर सो दैट कि लाइमलाइट को आसब
अदरवाइज से सब जगह को कवर करेंगे जोटी कि इन्फ्लुएंशियल लोक थे जोटी कि रिसोर्सेज प्रोवाइड कले तार वर्कटा हाइलाइट हम से जगह को कवर करूना आज सोसाइटी रे बहुत ऑफिसर सेमती अच्छा ना आगुरी कौन थी ऑफिसर्स माने काम करते आमे न्यूज पेपर रे न्यूज रु पढ़ुले माने तांकर लाइफ टाइम बीती जाऊला काम केबे हाइलाइट होनथिला आजिकल ऑफिसर कौन कर काम कर निजर कैमरा पर्सन हायर कर जो जगह काम करेंगे से जगह कैमरा धरी लोक ठिया होते और सर कौन कहले मैम कौन कले सर कौन ओपिनियन देले से सब रेकर्डिंग है सोशल मीडिया रे प्रमोट करा तुम कहीं भावुच कहीं करा केवल इन्फ्लुएंस निजर क्रिएट करने सोशल मीडिया हाइप क्रिएट करने कि जन एफिशिएंट ऑफिसर बुझी होची जेबे कि ऑफिसर केते भलो काम करूचंती न्यूज पेपर्स रे आसीबा दरकार ओके दैट वी शुड रीड इन फ्रॉम ऑफ न्यूज अदरवाइज जेते बेले गोटे पर्टिकुलर जगार डेवलपमेंट हुए एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तुम जो जगह पोस्टेड थी जदि तार एजुकेशन इंप्रूव कर देउची जदि क्राइम रेट डिक्रीज कर जाउची जदि तार माने सैनिटी ऑफ दैट सोसाइटी इंप्रूव कर जाउची ऑटोमेटिकली पीपल विल नो दैट यू आर डूइंग योर वर्क वेरी वेल इजंट इट लोक ऑटोमेटिकली जानवे कि तुम एज एन ऑफिसर निज काम बहुत डिलिजेंटली करूच तो यू डोंट नीड टू कवर विथ कैमरामैन अलोंग विथ यू इजंट इट कैमरामैन को निज सांगे नहीं जीवार ना कि मैंने जो कहते नहीं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और तो सोशल मीडिया रे तुम जो ऑफिसर्स मान को देखुच दे आर नॉट दैट इज नॉट देयर रियल आइडेंटिटी सोशल मीडिया से जानी शुणी कर बिकज ऑफ मीडिया हाइलाइट रे आसिया कि इन्फ्लुएंशियल हाँपाई कि है तो ऑब्जेक्टिव ऑफिसर किंतु एमती नुहे ऑब्जेक्टिविटी काम सिविल सर्विसेस रे एटा कि ऑफिसर निज ड्यूटी को डिलिजेंटली करेबो जो जगार तार एक्चुअली नीड अच्छी जो जगार ताको रिसोर्सेस पहुँचाइबार अच्छी जो लोक एक्चुअली अफेक्टेड अच्छा से जगह को इंपोर्टेंस दब रादर दैन बीइंग इन्फ्लुएंस क्रिएट करिबारे कि मीडिया हाइलाइट हबारे है नेक्स्ट होची ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिलेक्शन कमिटी मेंबर्स गिव्स मार्क बेस्ड ओनली ऑन परफॉर्मेंस इन इंटरव्यूज एंड टेस्ट एंड नॉट ऑन कास्ट रिलीजन वन एटा सब बेले हुए है एटा सब बेले हुए दैट इज वाई ओपीएससी रे भी एटा कंसीडर करा जाए स्टेट सिविल सर्विसेस रे कंसीडर करा जाए यूपीएससी रे कंसीडर करा जाए तुमरो कास्ट तुमरो रिलीजन किंबा तुमरो पर्सनल कनेक्शन बेस्ड रे तमे मार्क पाइबो नाही इवन इफ तुम मोहन माझींकर निज पुओ भी हो जाओ तुम्हें ओपीएससी क्लीयर कर पारिबनी ओके तुम जब नरेंद्र मोदींकर निजर माने भणजा कि पुतुरा भी हम देन ऑल्सो तुम यूपीएससी क्लीयर कर पारिबनी इट इज नॉट पॉसिबल है कहीं ये जो कमिटीज गुरा अच्छी ये बेस्ड ऑन मेरिट था दिस रिक्रूटमेंट्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन मेरिट कि तुम्हें तुम परफॉर्मेंस रे बेस तुम टेस्ट रे केमती परफॉर्म कर तुम इंटरव्यू माने पर्सनालिटी टेस्ट रे केमती परफॉर्म कल से ही सबूर ग्राउंड रिक्रुटमेंट करा जाए तुम कास्ट को देखिकी कि तुम रिलीजन को देखिकी कि तुम कौन पर्सनल कनेक्शन अच्छी तुम्हें केते बड़ माने लोक सहित कनेक्टेड अच्छ ताको देखिकी तुम सिलेक्शन करा जाए नहीं है होप तो करा जाए नहीं ओके रेस्ट भीतर कथा आई डोंट नो यूपीएससी रे जति मुझे जानी करा जाए नहीं जी पर्यंत आज मुझे जानी कि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इट इज नॉट पॉसिबल किंतु ओपीएससी आई एम स्टिल ऑन डाउट ओके जानी एपर्यंत जदि केबे ए कमिटी रे काम करिवार सौभाग्य आसिला देन डेफिनेटली तुमको जनइबी कि कौन हुए किंतु एपर्यंत तो किसी आइडिया नहीं कि एक्चुअली बेस्ड ऑन मेरिट हुए कि ओके एक्चुअली बेस्ड ऑन मेरिट हुए कि कास्ट एंड रिलीजन रो ग्राउंड रे तो केबे डिस्क्रिमिनेशन करा जाएनी बट एटा मु डाउटफुल अछि पर्सनल कनेक्शन आई एम स्टिल ऑन डाउटफुल है बिकज आई हैव सीन सर्टेन एग्जांपल्स जोठी मते लागे कि जिनस काम करे बट कही पारिबिनी बिकज मो पाखे एविडेंस ना एंड बिना एविडेंस रे बिना फैक्ट्स रे को भी जिनस कंक्लूजन दबा इज वेरी रॉन्ग है नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रिसीव्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ लोकल एमएलए इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग इट ड्यू टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इट डज अ फेयर इन्वेस्टिगेशन बहुत थर तुम देखीच मेनी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स हैव सफर्ड अ लॉट बट दे हैव डन देयर वर्क डिलिजेंटली तुम गोटे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अच्छा तुम गोटे लोकल एमएलए तुम देखी बहुत वीडियोज वायरल होती कि आईपीएस मैडम को सांगे लोकल एमएलए मिसबिहेव कले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सांगे लोकल एमएलए मिसबिहेव कले इजंट इट तो से जगार ओनली बिकज कि पब्लिक इन्फ्लुएंस अच्छी तुम इग्नोर करदेव नो यू हैव टू डू अ फेयर इन्वेस्टिगेशन इफ दैट पर्सन इज गिल्ट if that person has committed crime if that person is the reason behind the miscreant ताहले proper action has to be taken against that particular person तो आमे
केवल बिकॉज कि द पर्सन इज पॉलिटिकली स्ट्रांग और द पर्सन इज हैविंग अ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आम तांकर मिस्टेक्स को तांकर भूल को इग्नोर कर परिबा नाही. सो दीज आर सर्टेन एप्लीकेशंस in the objectivity in the field of civil services. Am I clear everybody? Clear अच्छे? बुझे गला? Very nice. तापरे danger of lack of objectivity in governance. Okay? जदि गोटे गवर्नमेंट रे किंबा तमे कहि परिबो जदि गोटे एडमिनिस्ट्रेशन रे ऑब्जेक्टिविटी लैक कला अदरवाइज जदि तुमर ऑब्जेक्टिव ऑफिसर्स जदि न रहिले कोथरे तुमर गवर्नेंस रे किंबा तुमर माने एडमिनिस्ट्रेशन रे कौन कौन प्रॉब्लम हे परिबो टिके मते कमेंट बॉक्स रे कहलो. एठी देखनी एज अ सिटीजन गोटे कॉमन मैन हिसाब रे तुमको कौन लगुच जदि गोटे ऑब्जेक्टिव ऑफिसर्स मानकर डेप्लिसिट रहा डेफिशिएंसी रहा सिस्टम रे ताहले प्रॉब्लम कौन हम कि प्रॉब्लम कौन आम फेस करुचे प्रेजेंट डेट रे निजे कह कमेंट बॉक्स रे कह मते. एवरीबडी कमेंट बॉक्स रे मते कहो कि कौन कौन तमे प्रॉब्लम फेस करिवो. पीपल विल बी अगेंस्ट द ऑफिसर. कौन ऑफिसर को अगेंस्ट रहे? अरे ऑफिसर अगे सुभदर्शन यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रे जदि ऑफिसर ऑब्जेक्टिव न रहिबे ताले कौन फेस करा जीवो प्रॉब्लम लोक अगेंस्ट हे जीवो ऑफिसर कहीं केबे. इन्फ्लुएंस ऑफ पावर डायनामिक्स करेक्ट. सोशल इनजस्टिस हम एब्सोल्युटली करेक्ट. करप्शन हम एब्सोल्युटली करेक्ट. करप्शन बढ़िबो डेफिनेटली. आउ कौन कौन हम पॉलिटी रे बहुत सारा जिनस पढ़ी फंडामेंटल राइट्स रे कौन कौन वायलेशन हो कही चलो. फेलियर इन एग्जीक्यूटिव इन द डेवलपमेंटल पॉलिसी रो इम्प्लीमेंटेशन रे प्रॉब्लम्स आसीबो एब्सोल्युटली करेक्ट. फेयर हबनी फेयर इम्प्लीमेंटेशन हबनी एवरी सेक्टर को टार्गेट करा जीवनी. आउ कौन कौन हम फ्रॉड हम कंप्लीटली. गवर्नमेंट बेनिफिट समस्त पाखे पहुँचबनी. बहुत बढ़िया दीपक. लोक मान ट्रस्ट चली सबुठ इम्पोर्टेंट लोकंर ट्रस्ट चली यस सर नो. तमें एमती गोटे गवर्नमेंट पर विश्वास कर कि जो गवर्नमेंट बायस्ड थी कर आज तुम्हें निजे मते कह आज तुम्हें देख हिंदू मुस्लिम रो जो डिफरेन्सेसटा आज नुहे सेटा देशर स्वाधीन हवा टाइम रो इजंट इट. किंतु ये जो हिंदू मुस्लिम रिलेटेड रिगार्डिंग क्राइम हो गला किंबा हिंदू मुस्लिम को नहीं कि जो कम्युनल फीलिंगटा हो गला कम्युनल पॉलिटिक्सटा तुमको लगुनि लास्ट 10 years भितर बहुत बढ़ी. ऑनेस्टली मते कह जो माने 90s रो बर्थ जो मानकर 1990 रु नहीं कि एपर्यंत 2025 पर्यंत मत टे कह लास्ट 10 years है एक कम्युनल फीलिंगटा सोसाइटी रे बहुत बढ़ी थिला बहुत आगुरी. बट तुमको लगुनि कि 10 years भितर बहुत डेवलपमेंट होती कम्युनल फीलिंगटा कम्युनल पॉलिटिक्सटा इजंट इट. कहीं आम वेरियस गवर्नमेंट को देखीचे सेंटर रे कांग्रेस को भी देखीचे सेंटर रे बीजेपी को देखीचे स्टेट रे बीजेडी को देखीचे आज पर्यंत मु तो जन्म बीजेडी को ही देखी तापर बीजेपी देखिली. तो मत गोटे जिनस मत जोटा मु नोट कली कि डिफरेन्स अच्छी. ओके रिलीजन रो प्रॉब्लम अच्छी आज नुहे आगुरी अच्छी इंडिपेंडेंस टाइम रू अच्छी बुझे आज नुहे महात्मा गांधी यही जिनस लड़ी लड़ी मरीगले
ओके किंतु जो कम्युनल पॉलिटिक्स टाकू ना टिके बेसी हवाबाजी दिया जाइए ए बीजेपी गवर्नमेंट अंडर रे ओके बीजेपी गवर्नमेंट इट इज कंप्लीटली रिलीजियस बायस्ड माने पॉलिटिक्स करे बुझी जोड़ा कि मत लगे कि इट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ ए कंट्री लाइक इंडिया एते बड़ कंट्री रे जोटी कि एते ह्यूज पॉपुलेशन गोटे पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करती तमें सेठी तांको माइनॉरिटी भलिया ट्रीट करिकी कंप्लीटली तांको तमें इग्नोर करि परिबो नाही तमें जदि यू टेक तांको ऊपर जदि तमें एमिति ऑपरेशंस कल तमें जदि तांकर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कल देन तुमको आहुरी भी आगु को एमितिया क्राइम देखिया को पड़िबो कहीं मत गोटे कथा कह तुम गोटे स्कूल रे अच्छ मेजोरिटी को गोटे बेनिफिट मिलिबो तमें हार्डली 10-15 जन थी तुम सब अप्रेस करा तुम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करा तुमर गोटे प्रिजुडाइज हेनी टुवर्ड्स द मेजोरिटी तुम भितर आगुरी मे भी सेटा थाई पारे न थाई पारे बट जितेबाला तुमको एज ए कम्युनिटी टार्गेट करा टर्चर करा तुम भितर आसबनी टुवर्ड्स द मेजोरिटी हेट्रेड कम्युनल फीलिंग तुम भितर ऑटोमेटिकली डेवलप करनी जोड़ा कि आज होउची जोड़ा कि देश रे होउची जोड़ा कि आज सोसाइटी रे होउची इट इज कंप्लीटली द सीड व्हिच इज सोन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट मो कथा बुझी पड़छ ये एते गोटे भयंकर पार्टी ये कम्युनल पॉलिटिक्स करे आर आउ किछि भी मुद्दा नहीं एवरीथिंग इज ड्रिवन टू माने रिलीजन सबू जिनस को कहीं बिकज मु बारंबार तुमको कही कि रिलीजन को जिते नहीं आसा जाए ना जिते रिलीजन को नहीं आसे जीवो कास्ट को नहीं आनी दि जाव सी कौन कर ना तुम निजे भाव कि आमर जो स्टेट हो गला कि आमर जो कंट्री हो गला टेल मी मु निजर ओपिनियन एटा मु कहूची एंड मेनी ऑफ यू विल अग्री विथ मी कास्ट को नहीं कि से पॉलिटिक्स कर नथिले वेदर इट इज द सिलेक्शन ऑफ द सीएम हो जाओ वेदर इट इज द सिलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो जाओ कास्ट को नहीं कि से खेली ना मो कथा बुझी पार्छ तो एटा द ओनली रीजन व्हाई आई कंडेम दिस पार्टी व्हाई आई कंडेम दिस पॉलिटिकल पार्टी इज ए पार्टी बायस्ड अच्छी कास्ट को नहीं कि ए पार्टी बायस्ड अच्छी रिलीजन को नहीं कि ओके को कम्युनिटी को जदि आम सपोर्ट करवा ताहले आमर सेठू भोट आसीज बुझी को कम्युनिटी को जदि आम कंडेम करवा ताहले मेजोरिटी को आमको सपोर्ट मिल जाव ये जिनस ए पार्टी को बहुत भलसे करी जना दैट इज वाई दिस इज द सिचुएशन ऑफ द कंट्री टुडे आज तुम देशर अवस्था टिके देख आज तुम देश को टिके माइन्यूटली ऑब्जर्व कर तुम देख कि बहुत फ्रैगमेंट रे देश भांगी जाइए इट हैज बीन लाइक ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस लगुच उपरे कि सब एका होकी अच्छा बट एक्चुअली नहांती एंड जदि एटा नेक्स्ट 10 years 15 years कंटिन्यू कला ना आई डोंट थिंक सो कि आम आते बड़ बड़ डिजास्टर आगू को देखा मो कथा बुझीपार सो रिलीजन को मुद्दा बनैबा कास्ट को मुद्दा बनैबा करप्शन पिक रे रहिबा ये सबू सेते बेले पॉसिबल जिते बेले गोटे गवर्नमेंट रे ऑब्जेक्टिविटी नथिबा एंड बीजेपी इज वन ऑफ द बेस्ट आउ कौन कहि परिबो अ प्रैक्टिकल एग्जांपल को जस्टिफाई करिया पई काहे कि ना ये गवर्नमेंट रे ऑब्जेक्टिविटी ना ये गवर्नमेंट कंप्लीटली बायस्ड ये गोटे बायस्ड गवर्नमेंट मो कथा बुझीपार आंकर ना एमाने एविडेंसेस उपर कथा हुअंती ना एमाने फैक्ट उपर कथा हुअंती ना एमाने ग्राउंड रियलिटी को जानती आंकर केवल गोटे मुद्दा हिंदुत्व 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 आउ जदि इफ एनीबडी रेज अ वॉइस अगेंस्ट देम जदि इफ एनीबडी bring them to the limelight if anybody question their authenticity then you are given a tag anti national एटा तो कही देबे तमे देशद्रोही मो कथा बुझी पार्छ सो ए टाइप रो जते बेले गवर्नमेंट हबो करप्शन पिक रे थिबो जोडा हमें देखुचे नेपोटिज्म पिक रे थिबो देखुचे अमित शाह अछि तो ता पो चेयरमैन मो कथा बुझी पार्छ एनीबडी हु इज इनटू द फेवरेटिज्म लिस्ट से सब बेले टॉप ऑफ द डिपार्टमेंट रहिबो मो कथा बुझी पार्छ तमे जदि अलगा गोटे पार्टी रे अछ यूएफपी रो पार्टी तमे जदि कांग्रेस रे पार्टी रे अछ तुमे जदि आम आदमी पार्टी रे अछ तुमे जदि बीजेडी रे अछ ताले यू आर अ करप्टेड पर्सन द मोमेंट यू स्विच टू बीजेपी तमे जते बेले बीजेपी को स्विच कर दबो तम ना रे थिबा सबु फाइल्स को क्लोज कर दिया जिवो तम अगेंस्ट रे चालुथबा सबु माने क्राइम्स को इमीडिएटली राति राति ताको शट डाउन कर दिया जिवो दिस इज हाइट ऑफ नेपोटिज्म मो कथा बुझी पार्छ
सेकेंड फेवरेटिज्म सब बेले पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बेले तांकर मुद्दा कौन रहिबो जो जो कम्युनिटी को सेमाने सपोर्ट करूचंती जो रिलीजन को सेमाने सपोर्ट करूचंती तांको पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन रे भी सेमाने सेटा को ही कौन करिवे फेवरेटिज्म करिवे जहा द्वारा कि टेंशन टा ना कम्युनल फीलिंग टा देश रे बहुत बढ़िबो आगु को आहुरी आमे डिजास्टरस माने आर इवेंट पहलगाम इज जस्ट अ बिगिनिंग बिलीव मी पहलगाम एंड नुए पहलगाम बिगिनिंग अच्छे यही टाइप जो कम्युनल टेंशन जदि यही टाइप कंटिन्यू कला बहुत और जिनस आमको देखा पड़ो जोटा कि आम लास्ट 25-30 इयर्स भितर देश में केवे ना शुणी ना देखी मो कथा बुझीपार पब्लिक मानकर ट्रस्ट उठीज जोटा कि आजिका सिचुएशन रे अच्छी लोक सीना ओडिया अस्मितार पागल होगी गोटे गवर्नमेंट को नहीं आसिले तापर कम्प्लीटली एबे 6 मंथ 7 मंथ भितर लोक कौन से लोक पुणी कौन करुँच निजर डिसीजन को क्वेश्चन करूना करूना कहीं बिकज जना पड़ ना जनक कम मो कथा बुझीपार तो कम्प्लीटली पब्लिक निजर ट्रस्ट जिते ऑब्जेक्टिविटी लैक कर गोटे गवर्नेंस रे कम्प्लीटली लोक मानकर ट्रस्ट चली बुझी होची कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आमर जोटा संविधान माने संविधान रे जो वैल्यूज आमर अच्छी संविधान रे जो प्रिंसिपल्स आमर अच्छी से जिनसर कंप्लीट वायलेशन हम जोटा कि आज का डेट रे होची एबे कॉन्स्टिट्यूशन आज जो गवर्नमेंट चलुची से कॉन्स्टिट्यूशन धजिया उड़े की जाउची मो कथा बुझी पार्छ से माने निजर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन लिखुचंती दे आर राइटिंग देयर ओन प्रिएम्बल से माने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ी मानुचंती मो कथा बुझी पार्छ ताहले एटा केतेबेले हबो ना जेतेबेले गवर्नमेंट रे ऑब्जेक्टिविटी लैक करिवो ओके जिते गवर्नमेंट प्रिजुडाइज होते गवर्नमेंट गोटे माने गोटे लोकर ओपिनियन गोटे लोकर बिलीफ सिस्टम रे चलो से ये कम्प्लीटली लैक हो कौन ऑब्जेक्टिविटी रे एंड एक एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिबिलिटी कम्प्लीटली कोलैप्स कर आजिका टाइम रे आमे माने जो प्रॉब्लम फेस करूचे रिक्रुटमेंट रे जो प्रॉब्लम फेस करूचे एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज रे जो प्रॉब्लम फेस करूचे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन रे जो प्रॉब्लम फेस करूचे हेल्थ रे जो प्रॉब्लम फेस करूचे देशर सिक्यूरीटी रे जो प्रॉब्लम फेस करूचे यही सबू जिनस कि आमर कौन हो माने आमे आज लोक डरे कि अच्छा लोक फ्लाइट रे जीवा डरुंच लोक माने टूरिस्ट प्लेस जीवाकू लोक डरुंच लोक बाहर कंट्री पढ़िया जीवाकू डरुंच लोक बाहर स्टेट रे रहीकि जॉब करिया लोक डरुंच लोक संगे जदि किसी क्राइम हो जाउची से माने पुलिस पाखु जीवाकू डरुंच इट इज कंप्लीट फेलियर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कहीं जिते एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिबिलिटी ऊपर क्वेश्चन आसे तो इट इज कम्प्लीटली अ ब्रेकडाउन ऑफ दैट गवर्नेंस मो कथा बुझी पाइल तो ऑब्जेक्टिविटी जिते लैक करिवो it is absolute danger to the government and to the administration of that particular country or the state. Am I clear everybody? Is this clear to everyone? Let me know in the comment box. Samajhte? Okay. Can you just give me 3 minutes break? I have been teaching since last 1 hour. I just need a break for 2-3 minutes. I'll have some water. Okay. जो मानक वॉशरूम जीवार अच्छी कि पानी पीबार अच्छी टी पी नियो तापर विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स बस जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स ब्रेक
Okay, let's continue. Is my voice audible to you? Confirm me. Voice audible अच्छी समझते को? Very good. चलो. So, how can civil servant practice objectivity? Hello. तो हमें तो we are aspiring to be civil servant, isn't it? हमें एम रखीचे कि हमको गोटे भल सिविल सर्वेंट देश में हबार अच्छी, आमको गोटे भल ब्यूरोक्रेट हबार अच्छी. तो आम डिसीजन्स रे आम काम रे केमिति ऑब्जेक्टिविटी रिफ्लेक्ट करिवो, हाउ ऑब्जेक्टिविटी इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन आवर वर्क. ता लगे हमें कौन करवा, प्रथमे होची ट्रेनिंग इन एथिक्स. हैला तमे जेते बेले ब्यूरोक्रेसी पई की प्रिपेयर करूच, तमर गोटे पेपर रखा जाइछि एथिक्स, काहे रखा जाइछि एथिक्स, तो दैट की तम भितरे इंटीग्रिटी डेवलप हबो, तम भितरे न्यूट्रलिटी डेवलप हबो, तम भितरे फैक्ट बेस्ड रीजनिंग डेवलप हबो, तमे एविडेंसेस बेस्ड कौन करिवो रीजनिंग कर परिबो. दैट इज व्हाई तुमको तुम पेपर रे तुम देख इंडिया रो कौन सी भी एग्जामिनेशन रे एथिक्स नाइ, केवल सिविल सर्विसेस रे कहीं अच्छी, कहीं ना गोटे भल सिविल सर्वेंट हवापाई कि हेले तुमको एथिक्स रे ट्रेनिंग नबा निहाती दरकार. बुझी होची सेथि लगी गोटे सिविल सर्वेंट रो सब्जेक्ट रे एथिक्स थाए. आउ जते बेले तुम इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट हबो ना, तो बहुत सारा ब्यूरोक्रेट्स माने आसीबे, माने जो माने पास्ट ब्यूरोक्रेसी रे थिले से माने आसिकी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स माने तुमको एथिक्स रो ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करिवे, सो दैट कि तमरो जो माने तमरो जो काम अछि इन योर वर्क, योर न्यूट्रलिटी, योर इंटीग्रिटी, योर रीजनिंग वुड बी रिफ्लेक्टेड. तापर होची स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जाको आम एसओपी बोली कहूँ. एसओपी माने होची कौन, सबू देखिबो सबू डिपार्टमेंट रे ना गोटे एसओपी थाए. एसओपी माने होची कि गोटे पर्टिकुलर काम को जितेबाला गोटे पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हम से जगार आम गोटे पर्टिकुलर काम को केमिति करवा सेटा कंप्लीटली से एसओपी उपरे बेस्ड थाए. एसओपी उपरे बेस्ड थिले कौन हम ना कि तुम्हें जितेबाला गोटे आम आगे गोटे सिचुएशन आसी अराइज कला, तो तुम पाखे देयर विल बी सम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जहाँ तुमको फॉलो करार अच्छे. फॉर एग्जांपल तुम्हें गोटे जगार गोटे बिल्डिंग रे निया लगिगला, इजंट इट, तो सेठी ऑलरेडी किसी लोक ट्रैप्ड होइकी अच्छंती, किसी लोक ऑलरेडी बाहरी आसीचंती. सो एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तुम पाखे जो रिपोर्टा आसी पहुँचब, तो सेठी तुम इमिडिएटली कौन एक्शन नब कि इवेंटा होती, तुम इमिडिएटली को डिपार्टमेंट को अलर्ट कर एक्शन नापाई कि जो मैंने ऑलरेडी ट्रैप होइकी तुम केमती बचेब, जो मैंने ऑलरेडी बाहरी जाइए तुम कौटी सेल्टर प्रोवाइड कर, जो डिस्ट्रक्शनटा होती तुम तापर केमी इन्वेस्टिगेशन कर, तार कंपेनसेशन डिपार्टमेंट केमी कर. तो यही सब जिनस गुरा जो काम कर जो प्रक्रियाटा जो प्रोसीजरटा से ऑलरेडी डिफाइंड थाए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रो. तो बेसिक पूरा डिफाइंड थाए, डिसीजन न थाए कौ जगह कौन डिसीजन नब से एंटायरली तुम उपर थाए, बिकज सिचुएशन को सिचुएशन डिफर कर. बट बाकी काम कर जो प्रोसेसटा कहा पर कौन हवा दरकार कोर्स ऑफ एक्शनटा डिफाइंड थाए, जहाँद्वारा कि आमर गोटे प्रोसेस रे कौन आसीबो यूनिफॉर्मिटी आसीबो. ओके आम प्रोसेस रे यूनिफॉर्मिटी देखादेव. सेकेंड हूँ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आम वेरियस टेक्नोलॉजी को यूज कर पारिबा, इजंट इट. डाटा ड्रिवेन टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक्स आईडी, डिजिटल बेनिफिशियरी लिस्ट है जो थी कि मैनिपुलेशन करा जाई पारिबो नाही. ओके जब डिजिटल प्लेटफॉर्म टेक्निक मैंने गुरा को मैनिपुलेट करवा इज वेरी डिफिकल्ट, मैंने हैंड रिटन कि मैनुअल गुरा को सीना मैनिपुलेशन करहब, कि डिजिटल ड्रिवेन प्लेटफॉर्म गुरा को तो मैनिपुलेशन करहबनी, इजंट इट, वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. तो आम टेक्नोलॉजी को यूज करें भी आम भीतर ऑब्जेक्टिविटीटा बहुत शार्पेन हुए. तापर हूँ ऑडिट्स हुए है ना, आरटीआई हुए. तो आरटीआई द्वारा कौन हम गोटे गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेन्सी को चेक करें. आम ऑडिट है माने गोटे डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेन्सी को आम चेक करें. तो आरटीआई होगला कि ऑडिट होगला ता परफॉर्मेंस को भी आम माने द्वारा आम निजर ऑब्जेक्टिविटी को कौन कर प्रैक्टिस करें. तापर पीयर रिव्यू एंड ओवरसाइट बॉडीज, इजंट इट, जो मैंने भी ऑफिसर अच्छा, जो मैंने सीनियर ऑफिसर्स थिले किंबा जो मैंने भी ग्राउंड रे जो मैंने ऑफिसर्स अच्छा से जदि आम एक्सटर्नल इफ चेक ऑन देम, जदि आम ओपिनियन देखा, जदि आम ऑब्जर्वेशन रखा, ताहले भी मध्य आम आम डिपार्टमेंट रे आमर वर्क फील्ड रे आम ऑब्जेक्टिविटीटा को इम्प्लीमेंट कर पारिबा. सो दिस आर द वेरियस मेथड, माने ट्रेनिंग द्वारा, एसओपी इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट द्वारा, आरटीआई ऑडिट को माने रिपोर्ट एनालिसिस द्वारा, अदरवाइज पीयर रिव्यू द्वारा आम कौन कर ना ऑब्जेक्टिविटी को इम्प्लीमेंट कर एज ब्यूरोक्रेट इन द सिस्टम. मो कथा बुझी पाइल एवरीबॉडी?
इज इट क्लियर? वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. ओके एडी गोटे केस स्टडी मुझे तुम मानक दौची. ओके ये केस स्टडीटा मत करके देखिल समस्ते आंसर ग्रुप रे पकेब आज ही कंप्लीट कर. ये केस स्टडी टे पढ़. यू आर पोस्टेड एज अ SDM in a district. A land dispute arises between a local businessman and a tribal community. Okay, गोटे पर्टिकुलर लैंड को नहीं कि डिस्प्यूट होउची कहा कहा भितर गोटे लोकल बिजनेसमैन आउ ट्राइबल कम्युनिटी भितर. ओके पॉलिटिकल प्रेशर इज इन फेवर ऑफ द बिजनेसमैन ऑब्वियसली हम. बट एज अ सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तुमर कौन रोल रहा मु दे देइछि कि तमे तमर अप्रोच कौन रहिबो ऑब्जेक्टिव अप्रोच कौन रहिबो मु दे देइछि. बट आ ऊपर तमे गोटे पैराग्राफ लिखिबो कि एज अ सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट व्हाट विल बी योर टेक ऑन दिस. एम आई क्लियर एवरीबॉडी? क्वेश्चन बुझी पाइल समस्ते? क्वेश्चन बुझी पाइल? तमे गोटे डिस्ट्रिक्ट रो सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट SDM गोटे लैंड को नहीं कि गोटे लोकल बिजनेसमैन और ट्राइबल कम्युनिटी भितर टेंशन अच्छी डिस्प्यूट अराइज होइछे. पॉलिटिकल प्रेशर सपोर्ट करुचे का ऑब्वियसली इन द फेवर ऑफ लोकल बिजनेसमैन सपोर्ट रे हबो. बट एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट व्हाट विल बी योर कोर्स ऑफ एक्शन हैला एटा कंप्लीट करिवो. एटा कंप्लीट कला परे ग्रुप रे आरो आंसर पोस्ट करिवो. ओके एवरीबॉडी. ओके ऑब्जेक्टिविटी इन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिविटी को प्रमोट करने कि कौन कौन सब एक्शंस निया जाइछि. प्रथम होची आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एटा ऑब्जेक्टिविटी पाई कि ही अच्छी. अदरवाइज तो सब जिनस कौन हो जाता बायस दे जाता. ओके सो आर्टिकल 14 इम्प्लीमेंट करुच्ची कौन ऑब्जेक्टिविटी को. ओके रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को कौन कह जाए? इट्स अ रूल ऑफ लॉ को रूल बुक कह जाए. नो वन इज अबव लॉ. आईन और आगरे उपरे कहीं भी नुहति आईन रो उपरे कहीं भी नुहति. नो वन इज अबव लॉ. तो एटा भी हमर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को कौन करुच्ची एस्टैब्लिश करुच्ची. ओके जोड़ा कि ऑब्जेक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करुच्ची ग्राउंड रियलिटी रे. ओके सिविल सर्विसेस रे गोटे कंडक्ट रूल थाए. ओके सिविल सर्विस कंडक्ट रूल ताको कहा जाए दैट इज कि केमिति गोटे ब्यूरोक्रेट निज को कंडक्ट करेंगे. ओके व्हाट आर द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स व्हिच ए ब्यूरोक्रेट हैज टू फॉलो. What are the different protocols which a bureaucrat has to follow ता ऊपर बेस्ड थाए तुम्हारा सिविल सर्विस कंडक्ट रूल. तो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट. तो आपको भी तुमको कौन करने पड़ो ना माने आदर करने पड़ो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिविटी इन गवर्नेंस है. तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन्स अच्छी. कॉन्स्टिट्यूशन को मानवर आम उपरे माने माने तुमको कॉन्स्टिट्यूशन को एट एनी कॉस्ट एज अ ब्यूरोक्रेट ऑल्सो एज ए एग्जीक्यूटिव ऑल्सो एज जुडिशियरी ऑल्सो इट इज द सोल अथॉरिटी ऑफ द जुडिशियरी एंड द एग्जीक्यूटिव कि कॉन्स्टिट्यूशन को एट एनी कॉस्ट माने अपहेल्ड करा जाओ कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेशन न करा जाओ. एज ए ब्यूरोक्रेट ऑल्सो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स को मध्य बाध्य करा जाए फॉलो करने कि सो दैट कि आम ऑब्जेक्टिविटीटा को इम्प्लीमेंट कर. लास्ट हूँ कि आम किछिटा कोट्स ऑब्जेक्टिव ऊपर लिखिपर जमती कि फैक्ट्स डू नॉट सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज दे आर इग्नोर्ड. एड्यूलस हक्सेल एटा कही दिस आर सर्टन कोटेशन माने एविडेंसेस गुरा हो गला कि फैक्ट्स हो गला माने ताकू जेहेतु इग्नोर कर दिया जाए से लगी बेले बेले तार एक्जिस्टेंसटा मैटर करेनी. ओके अ पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी लाइक अ मिरर रिफ्लेक्टिंग ओनली द ट्रूथ. तो यहाँ भी गोटे कोटेशन कि गोटे पब्लिक सर्वेंट ना गोटे ब्यूरोक्रेट. ओके यहाँ गोटे तुम एसे टॉपिक भी हो पार. इफ एनीबडी वांट टू प्रैक्टिस एसे तुम्हें आ ऊपर भी एसे लिखिपर कि पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी अ मिरर रिफ्लेक्टिंग ओनली द ट्रूथ. तो गोटे ब्यूरोक्रेट सब बेले गोटे मिरर भाया होता दरकार. मिरर कौन करे? मिरर काम हो कि तुम जब मेकअप नहीं कि मिरर आगे ठिया हो मिरर मिरर तुमको कह कि तुम बहुत सुंदर देखा जाऊँ. तुम जदि माने न गाधे कि मुँह धोइन कि भी लाइक मेकअप करना मेकओवर करना एंड यू गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिरर तुम ओरिजिनालिटी तुमको रिफ्लेक्ट करदेव. तो मिरर एज इट इज कौन करे ना मिरर तुमको फेवरिज्म कैनि. मिरर यहाँ कहनी कि मुझे यहाँ कहीदेवी खराब लगे बोधे.
ओके मिरर एटा केबे भाबेनी कि एटा मते कहबा कथा नुहे मिरर एज इट इज जहाँ तार सत्यता थाए तार जोटा माने ऑथेंटिसिटी थाए से जिनस को ही मिरर मिरर कौन करे रिफ्लेक्ट करे मो कथा बुझी पार्छ दैट इज वाई पब्लिक सर्वेंट रो पर्सनालीटी पूरा गोटे मिरर भाया होता दरकार जहाँ ट्रुथ अच्छी जहाँ रियलिटी अच्छी से केवल ताकू ही रिफ्लेक्ट करवा कथा है। नेक्स्ट हूँ ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इमोशन बट द प्रेजेंस ऑफ लॉजिक ऑब्जेक्टिविटी माने नुहे कि तुम एकदम पूरा रोबोट हो तुम इमोशनलेस ही हो कम्प्लीटली तुम भितर एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर वायबल टू हैव इमोशंस इजंट इट इमोशन बिना आमर एक्जिस्टेंस ही कौन इज इट तब ऑब्जेक्टिविटी नुहे कि माने नुहे कि तुम कम्प्लीटली रोबोट हो तुम मैंने इंजेक्शन द्वारा कि केबल्स द्वारा ऑपरेट कर इट इज नॉट दैट इट इज कि तुम भितर लॉजिक थी इमोशन तुम उपर हावी हेनी कहीं इमोशन हावी हो गले योर डिसीजन विल बी बायस्ड इजंट इट से ऑब्जेक्टिविटी माने इज नॉट लैक ऑफ इमोशन बट द प्रेजेंस ऑफ लॉजिक तुम जो भी डिसीजन नौ इट इज बेस्ड इन लॉजिकल रीजनिंग इट इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस एम आई क्लियर एवरीबडी ओके ऑब्जेक्टिविटी चैप्टर समस्त क्लियर है येस और नो एवरीबडी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स रे मते 25 स्टूडेंट्स मानकर रिप्लाई दरकार कि ऑब्जेक्टिविटी इज थोरोली अंडरस्टूड समस्ते बुझी पाइले ऑब्जेक्टिविटी टाको हैला ओके कार किसी इश्यू अच्छी क्लासेस को नहीं कि इज एनीबडी फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग द क्लासेस ना एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू आज क्लास को नहीं कि सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव माने बायस्ड रहा पर्सनल ओपिनियंस रखा नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स इम्पार्शियलिटी जहाँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू न्यूट्रालिटी इम्पार्शियलिटी माने पार्शियल न होबा को भी जिनस को सपोर्ट न करिबा न्यूट्रालिटी माने होची कि बायस्ड न होबा ऑलमोस्ट इक्वल कहार किसी इश्यू अच्छी जदि इश्यू अच्छी ताले क्वेश्चन पचार आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स टाइम बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द चैप्टर ऑब्जेक्टिविटी कवर हो गला है एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन इट इज अनदर वन टॉपिक एटा आम नेक्स्ट क्लास रे कवर करवा एवरीबडी इम्पार्शियलिटी माने होची बायस्ड न होबा पार्शियलिटी माने कौन तुलाराम पार्शियलिटी माने होची बायस्ड होबा जनक सपक्ष रे कहबा जनक पक्ष रे कहबा पक्षपाती होबा इम्पार्शियलिटी होची जहार किछि पक्ष नै ये न्यूट्रल एवरीथिंग इज क्लियर सो नेक्स्ट क्लास रे आमे स्टार्ट करबा एम्पैथी और कंपैशन रो नोट्स कंप्लीट करदेव ऑब्जेक्टिविटी रो टारगेट कौन रहिबो कमिंग वीक रे पुणी पढ़ेबी नेक्स्ट वीक रे जाइए वेडनेसडे पढ़ेबी एम्पैथी और कंपैशन तो फर्स्ट टारगेट रहिबो कि तुम माने आगे ऑब्जेक्टिविटी रो नोट्स क्लियर करिवो तापर जहाँ पेंडिंग नोट्स तुमर जदि अच्छी से पेंडिंग नोट्स को सैटरडे संडे बसी कंप्लीट करिवो आउ तुमको जो क्वेश्चंस मु प्रोवाइड करथिली एप्टीट्यूड पर्यंत जोटा कि तुम माने अवेलेबल अच्छी ग्रुप रे जो 15-30 क्वेश्चंस मु प्रोवाइड करथिली से क्वेश्चंस को लिखिया स्टार्ट करिवो माने स्टार्ट कौन कंप्लीट करिवो स्टार्ट नहीं यू हैव टू कंप्लीट एम आई क्लियर एवरीबडी क्लियर एवरीबडी
ओके ठीक अच्छे सो क्लास को ये आज एंड करवा द टॉपिक इज ऑलरेडी ओवर ओके जहाँ जहाँ मत तुमको टार्गेट दबार था मुझे सारी सो नेक्स्ट क्लास रे आमे करवा आई थिंक सो तुमको परसेंटेज कही पढ़ेबी बोली इजंट इट एवरेज पर मुझे तुम नेक्स्ट टॉपिक कौन कही परसेंटेज एप्टीट्यूड परसेंटेज आम पढ़िया बोली मुझे कही तुमको आई थिंक सो इजंट इट तो आम परसेंटेज नेक्स्ट क्लास रे स्टार्ट करवा दैट इज ऑन फ्राइडे रथयात्रा दिन रथयात्रा बोधे फ्राइडे पड़ू इजंट इट येस सो से दिन आम परसेंटेज पढ़ा ओके ठीक अच्छे थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे